नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्या अमृतम अश्नुते। इसके कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बात ध्यान और रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो यहां पर तो केजी से लेकर के 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखोगे। चलिए, आज की क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक शाश्वती द्वितीय भागा विद्या अमृतम अश्नुते। प्रथमा पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहले पर हम लोग चलेंगे और पहले नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है तेन खाली स्थान भुंजीथा रिक्त स्थानम पूर्यित। उनके द्वारा क्या किया गया बताइए। भुंजीता भुज धातु क्या लिया गया है, फलेन कर्मेण त्यक्तेन अत्यक्तेन। जल्दी से बताएं। पहली बात तो आपको जो आपका पाठ दिया हुआ है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृत रूपी है, अमृत के समान है, अमृत तुल्य है। तो उसके लिए आपको किसके द्वारा, देखिए बताइए, तेन माने उसके द्वारा, भुंजीता क्या किया गया, त्यक्तेन त्याग से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है और त्यक्तेन में भी तृतीय का एक वचन। भुंजीता बहुवचनांत पद लगा हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। ठीक, आपके श्लोकों में सारी चीजें ये दी हुई हैं। विद्या खाली स्थान अश्नुते, अमृतम अश्नुते। विद्या किसके समान है, अमृत के समान। विद्या अमृतम अश्नुते रिक्त स्थान पूरयत, विद्या अमृतम अश्नुते। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, विद्या अमृतम अश्नुते बन जाएगा। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमृतम। विद्या विद्या, ठीक है ना, विद्या। यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अश्नुते 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 अश्नुवंते, तो यहां पर भी कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रतलट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर इसके बाद लिखा है ईशावास्यम। संपूर्ण सृष्टि पर पृथ्वी पर कौन है कण कण में विराजमान, ईश्वर। ईशावास्यम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः छद्दि विच्छेदम कुरुत। ईशावास्यम में ईसा प्लस वास्यम, अवास्यम प्लस ईसा, ईसा प्लस अवास्यम, ई प्लस सावास्यम। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सी संधि होगी जल्दी से बताइए, दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि। ये आपका दिया हुआ है ईस, ठीक है, और अवास्यम, अवास्यम। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ा आ है और यहां पर आपका बड़ा आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बनेगा। मतलब यहां पर आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का मतलब तो आप समझते हो, आकाश वर्णे दीर्घा। आ के बाद आ, ई के बाद ई और ऊ के बाद ऊ, ऋषि के बाद ऋषि, छोटा हो या बड़ा हो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो ईशावास्यम। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अन्यथा खाली स्थान वो अन्यथा प्लस इतः खंडयोः संधि संधिम कुरुत। दोनों खंडों को क्या करना है, संधि करना, जोड़ना है। कैसे, अन्यथा प्लस इतः, अन्यथा, अन्यथा प्लस इतः दिया हुआ है। इसका आपको बड़ा आ ले लेना है और इसका आपको ई ले लेना है। दोनों को आप मिलाओगे, आ के बाद ई आने पर ए बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा अन्यथा। क्या बनेगा, अन्यथा बन जाएगा। तो यहाँ से आपका आ निकल गया है तो था आपका आधा आ जाएगा।
फिर इसके बाद ए आ जाएगा। क्यों? दोनों पदों को मिलाकर के एक ही बनाया है ना, इसीलिए ए आ जाएगा। फिर इसके बाद इता में से ई निकल चुका है तो केवल ता रहेगा और विसर्ग लग जाएगा। तब इसको एक ही मात्रा इस पर लगाएंगे आप तो शब्द क्या बनेगा? अन्यथेता। ये आपका पद बनेगा। ऐसा अगर आपको कहीं पद दिख रहा है तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अन्यथेता मिल जाएगा। तो मतलब यहां पर भी आपकी गुण संधि होने वाली है। और गुण संधि का जो सूत्र होता है, गुण संधि का सूत्र कौन सा होता है? आद गुणा। कौन सा होता है? आद गुणा। समझ में आ गया? चलिए, इतनी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है क्योंकि 12th क्लास है और 12th क्लास के लिए ये छोटी सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है अनेजत प्लस एकम। अनेजत प्लस एकम खंडयोः संधिं कुरुत। इन दोनों पदों को आपको जोड़ करके देना है। तो यहाँ क्या बनेगा? अनेजत एकम। तो यहाँ आपका पद बनेगा अनेजत प्लस एकम। पहली बात तो यहाँ व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। तो पहले देखो तकारांत है, ता का नियम चलाएंगे यहाँ पर तो ये अपनी वर्ग की तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। हल संधि, व्यंजन संधि की अंतर्गत एक संधि होती है जस्तु संधि। कौन सी? जसत्व संधि, जिसमें होता है झलाम जस जसत्व, झलाम जस झसी। ठीक है ना? तो जब गण 10 सूत्र होता है तो यहाँ अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ बनेगा अनेज, अनेज दे, दा बन जाएगा और एकम दिया हुआ है ऐसे। अब एक ही मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये बनेगा आपका अनेज दे कम, अनेज दे कम बन जाएगा ऐसे। और अब यहाँ पर देखो और कोई शब्द है नहीं है, और क्योंकि ता का सब जगह लोप हो गया है। यहाँ पर देखो ता यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो दा है, ये दा जो परिवर्तन हुआ है ये ता का परिवर्तन है। इसीलिए आपका पद क्या यहाँ दिया हुआ है? देखो अनेज दे कम क्या हो जाएगा? अनेज दे कम। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? जस्तु संधि। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां। 6 नंबर का प्रश्न है प्रविशन्ति इत्यस्मिन् पदे कः लकारः। प्रविशन्ति में इस पद में कौन सा लकार है वो पूछ रहा है। प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, विशति विस्तः विशन्ति। तो यहाँ पर भी लट लकार या लोट लकार, लृट लकार या विधि लकार कौन सा होगा? प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु से यहाँ पर बहुवचनांत पद लगा हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। कौन सा? बहुवचन का, जैसे पठति पठता पठन्ति। तो यहाँ बन गया प्राविशति प्राविशतः प्राविशन्ति बन जाएगा। तो इत्यस्मिन् पदे का लकारः लट लकारः। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7। क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 7। तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है जगत्याम इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति। जगत्याम शब्द में, जगत्याम जो शब्द है सबसे पहले तो आप देखिएगा ये जगति शब्द है। कौन सा? जगति। तो यहाँ जगत्याम शब्द बनाना है, इकारांत है। ठीक, तो जगत्याम इत्यस्मिन् पदे कः लकारः। तो यहाँ पर कौन सा लकार हो जाएगा? तो आप बताएंगे क्या? जल्दी से बताएं। जगत्याम में क्या हो जाएगा? पहले तो पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तो होगा नहीं, षष्ठी होगा नहीं, सप्तमी पे सोचना पड़ेगा, चतुर्थी में होगा नहीं, तो सप्तमी ही है। फिर जब उस पर सोचना है तो इकारांत स्त्रीवाची शब्द है। जगति जगतीम जगत्या जगत्यै जगत्याः जगत्याः जगत्याम हे जगति। ठीक, तो जगत्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, इकारांत है, स्त्रीलिंग है। ठीक, जैसे जननी जननीम जनन्या जनन्यै जनन्याः जनन्याः जनन्याम हे जननी, वैसे ही बनेगा जगति जगतीम जगत्या जगत्यै जगत्याः जगत्याः जगत्याम हे जगति। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है जगत्याम। समझे? चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक रहेगा 8। आप लोग आंसर नहीं दे रहे ना, आंसर जरूर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आंसर यदि हमारा गलत भी हो जाता है तो इस पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। गलतियां होती हैं लेकिन
सुधार ली जाए, दोबारा वह गलती ना हो, वो हमारा सही मार्ग है। ठीक है ना। आप सोचो कि सर ये थोड़ा सा एक बार गलत हो गया है, एक बार गलत हुआ लेकिन दोबारा कभी गलत नहीं होगा। आप जब परीक्षा में इसको देखेंगे कभी भी आप देख लेंगे इसको कि ये प्रश्न आ गया, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो गलती हो चुकी है। तीर्थवा इत्यस्मिन पदे कहा प्रत्यय, तीर्थवा पद में कौन सा प्रत्यय है? सबसे पहले तो प्रत्यय को जानो कि प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है, पीछे जुड़ता है, ये पता होना चाहिए। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, धातु के पीछे जुड़ता है, और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है। तो तीर्थवा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कित प्रत्यय होगा, कि कित्वा प्रत्यय होगा, कि ल्यप प्रत्यय होगा, तुमुन होगा। तो मैं आपको तो बता दूं सबसे पहले कि यहां पर वा लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ल्यप प्रत्यय यहां से कट जाएगा, क्योंकि इसमें तो दोनों में ला और पा कट करके या बचता है। तुमुन में ऊ और ना का लोप होने पर तुम बचता है, तो ये भी हमारा क्या है? कट जाएगा। ये दो प्रत्यय तो आपके नहीं रहेंगे। अब इस पर थोड़ा विचार करना है, तो इसमें आपका ता शेष रहता है कित प्रत्यय में, तो यहां पर भी ता नहीं है, तो इसको भी चलो कट कर देते हैं। तो आप अगर ऐसे देखेंगे कॉमन सेंस लगा करके, तो ये प्रत्यय आपका यहां पर बन जाएगा। ठीक है, और सीधे कित्वा प्रत्यय आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन तीर्थवा में जो दिया हुआ है तो त्रिधातु रहेगी, फिर वहां पर त्रि से तीर्थ बन जाएगा, और फिर इसके बाद कित्वा प्रत्यय जुड़ करके तीर्थवा बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है मातरिश्वा। क्या लिखा है? मातरिश्वा इत्यस्मिन पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। मातरिश्वा, मातरिश्वा में जो दिया हुआ है तो इसका आपको क्या करना है? पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। यहां पर पृथ्वी हो जाएगा, जलम हो जाएगा, वायु होगा या धनम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मातरिश्वा जो शब्द दिया हुआ है वो आपका वायु का पर्यायवाची है। किसका? पवन का, वेग का, वेग का पर्यायवाची है पवन का मातरिश्वा, इसीलिए इसको हम पुल्लिंगवाची शब्द कहेंगे। इसमें मात शब्द लगा है तो ऐसा ना कर देना कि ये मातृ शब्द है, स्त्रीलिंग में आ जाए ना, ये पुल्लिंग शब्द में है। ये मातरिश्वा किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है, इसीलिए इसको हम पुल्लिंगवाची शब्द ही रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। ठीक, अब एक बात और थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें जो मातरिश्वा मैंने अभी बताया है कि साधारण तौर से अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, माता का ऋष्वा, ठीक है ना, तो मातरिश्वा, मात्रेह ऋष्वा ऐसे बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति का लग जाएगा, तो इसलिए हम यहां पर माता का पुत्र वायु ऐसा बन जाएगा। और एक साथ देखेंगे तो हम इसको पुल्लिंगवाची शब्द कह सकते हैं, मतलब दोनों शब्दों को हम इसमें लगा सकते हैं, ऐसा हमारा कहना। प्रश्न क्रमांक 10 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है अविद्या। अविद्या शब्द है इत्यस्य पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए जो पद हैं इनमें से आपको विलोम पद को चुनना है। विलोम का मतलब होता है जस्ट विपरीत, उल्टा। उल्टा पद को हम जो कहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विलोम कहलाता है। इसको संस्कृत में कहीं कहीं पर विपरीतार्थक पद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विपरीतार्थक, और कहीं कहीं पर विपर्यय पद भी कहते हैं, विपर्यय। ठीक है ना, विलोम पद। तो अविद्या का मतलब असूर्या होगा क्या, विद्या होगा क्या, मातरिश्वा होगा कि तमसा होगा, मातरिक्षा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? असूर्या होगा या विद्या, तो विद्या का क्या हो जाएगा? अविद्या। अविद्या का मतलब बताइए। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, जो अध्यात्म से जोड़ता है वो विद्या, और जो हमें किससे? व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ता है वो अविद्या होता है। ठीक है ना, दोनों का आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोच लें कि अविद्या का मतलब अज्ञानी और विद्या का मतलब ज्ञानी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का, क्योंकि विद्या अमृतम अश्नुते में दोनों चीजें बतलाई गई हैं। और ये चीज और ध्यान रख लेना है कि जब गीता का सार हम लोगों ने देखा है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बतलाते हैं, विद्या और अविद्या दोनों के बारे में बताते हैं, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम लोग 11 नंबर पर चलेंगे। 11 नंबर में दिया हुआ है तमसा इत्यस्य पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। तमसा माने होता है अंधकार, तमसा का मतलब होता है अंधकार। इस पद का विलोम पद आप इसमें से चुन करके बताइए। तमसा प्रकाशेन, अंधकारेण, ज्ञानेन या कर्मेण। बताइए, तमसा का मतलब अंधकार होता है, तो प्रकाश सेन ही इसका, उजेला प्रकाश ही होगा इसका विलोम पद इसका, क्योंकि विलोम पद का मतलब होता है उल्टा।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है धनम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखन। धनम शब्द का पर्यायवाची पद लिखो। धनम शब्द का पर्यायवाची दानम, ज्ञानम, वित्तम, फलम। तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि दानम है कि धनम है कि क्या है। तो वित्तम शब्द धन शब्द का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे संस्कृत भाषा उत्तरम। संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना है। यहां कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। पहला पद दिया है पदार्थ भोगः कथम करणीयः। पदार्थ के भोगों को हमें, पदार्थ का भोग कैसे करना चाहिए, ये पूछ रहा है। पदार्थ का भोग हमें कैसे करना चाहिए, तो यहां पर पदार्थ का भोग बताया है उन्होंने त्याग के द्वारा। कैसे करना चाहिए, त्याग के द्वारा। पदार्थ भोगः त्यागेन त्याग भावेन करणीयः। पदार्थ का भोग हमें, सांसारिक वस्तुओं का भोग हमें कैसे करना चाहिए, त्याग के द्वारा करना चाहिए। त्यागेव, देखिए त्याग भावेन करणीय, त्याग की भावना से, मतलब आज उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास हमेशा रहे। सतम समा कथम जिजीविषेत। 100 वर्षों तक व्यक्ति कैसे जीवित रहता है, कैसे रह सकता है, अगर वह व्यक्ति अपने कर्मों को करता रहता है, निरंतर अपने कर्मों को आराम से करता रहता है, तो 100 वर्षों तक, लंबे समय तक वह जीवित रह सकता है। शतम समा कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत। समझ में आ गया ना। तो यहां पर भी देखिएगा कर्म पदार्थ भोगा में प्रथमा का एक वचन, करणीय में क्रिधातु अनियर प्रत्यय लग गया है। यहां पर भी त्याग भावेन आ गया है, तो तृतीया का एक वचन रूप लग गया है भावेन में, करणीय वही आपका पद आ गया है। स्वतम समा कथम कैसे, जिजी विषेद, यहाँ विधिलिंग लकार आ गया है। फिर यहाँ आपका आ गया है कर्माणी, तो कर्मम कर्मे कर्माणी, ठीक है। तो यहां पर भी आपका बहुवचन का रूप लग गया है। और ये कुर्बन कुरुत कुरुताम कुर्बन, तो ये कुर्बन शब्द आ गया है लोट लकार में, ठीक है। करो एव और जीते जीते रहो। फिर मनसोपी वेगवान कहा, मन से भी अधिक वेगवान कौन है, जल्दी से बताएं, आत्मा। मनसोपी वेगवान आत्मा अस्ति। मनसा माने क्या होता है, मन से अधिक। मन कहते हैं मन हमारा बहुत चंचल है, चलायमान है, मन से तीव्र कुछ नहीं है। तो मन से भी तीव्र अगर बात करें तो आत्मा होती है। कौन है, मन से भी ते वेगवान आत्मा। आत्मा हमें उस तक ले जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है धीरेभ्य ऋषिया किम श्रुतवन्तः। धैर्यवान ऋषि गणों के द्वारा हमने क्या सुना गया है, धैर्यवान या धीर पुरुष ऋषियों के द्वारा क्या सुना गया है। धैर्यवान ऋषियों ने यह बतलाया है कि हमें अपने धन का संरक्षण, भोग वस्तुओं का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए। विद्या ही सब फल धन को देने वाली है। धीरेभ्य ऋषिया इति श्रुतवन्तः, ठीक है ना। यत विद्यायाः अन्यत फलम भवति अविद्यायाः च अन्यत फलम भवति। जो विद्या का फल है, मतलब जो अध्यात्म का ज्ञान है, वह अलग परिणाम देती है, और अविद्या मतलब जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका अलग फल मिलता है। दोनों का अलग अलग फल मिलता है, ऐसा हमारे धैर्यवान विद्वान ऋषियों का कहना है। धीरेभ्या में आपका चतुर्थी के बहुवचन और पंचमी का बहुवचन दिया गया है। ऋषिया में ऋषि ऋषिम ऋषिया, तो प्रथमा का बहुवचन। श्रुतवंता बहुवचन है, विद्या तृतीया का एक वचन है, और फलम में द्वितीय, भवति माने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भवति माने होता है। अविद्या तृतीया का एक वचन। फिर यहाँ पर भी भवति वही लग गया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। विद्या किम प्राप्नोति, विद्या से क्या प्राप्त होता है। विद्या के द्वारा या विद्या से, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन, किम माने क्या, प्राप्नोति में प्रा उपसर्ग है, आप धातु है और तिप प्रत्यय है, तो प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। विद्या से क्या प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है। विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है। विद्या से हम क्या कर, इसलिए तो आया है पाठ का शीर्षक विद्यायाः अमृतम नश्नुते, ठीक है ना। विद्या से मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है, मोक्ष की इच्छा रखी जा सकती है। विद्यायाः अमृतम प्राप्नोति, ठीक, विद्या से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अमृत प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भावार्थ देखना है। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 नंबर का आया है, मतलब 14 नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है अंधतमः प्रविशन्ति खाली स्थान विद्यायाम रतः इति मंत्रस्य भावम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व विशदयत्, ठीक है ना। जो ये हमारा श्लोक दिया हुआ है अंधतमा प्रविशन्ति विद्यायाम वाला, तो इसको आपको क्या करना है, इसका इस मंत्र का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है या अंग्रेजी भाषा में।
तो आप हिंदी भाषा में ही देखें तो ज़्यादा उचित है, अंग्रेजी में करना ही नहीं है। भावार्थ, भावार्थ को देखिएगा, लिखा है अविद्या और विद्या वेद के विशिष्ट शब्द हैं। विद्या और अविद्या, ठीक है ना, अविद्या और विद्या वेद के विशिष्ट शब्द हैं। और अविद्या से तात्पर्य है शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति। अविद्या से तात्पर्य क्या है? शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने वाला ज्ञान। विद्या का अर्थ है आत्मा के रहस्य को प्रकट करने वाला अध्यात्म ज्ञान। वेद मंत्र का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति केवल भौतिक साधनों को जुटाने का ज्ञान ही प्राप्त करता है और आत्मा के स्वरूप ज्ञान को भूल जाता है तो वह बहुत बड़ा अज्ञानी है और उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। यदि व्यक्ति एक ही ज्ञान को लेता है तो समझ लो कि वह अज्ञानी है, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो या क्या हो, व्यवहारिक ज्ञान हो। भाई अविद्या को कहा गया है व्यवहारिक ज्ञान और विद्या को क्या कहा गया है? अध्यात्म का ज्ञान। इसीलिए दोनों को ही लेकर के मनुष्य को चलना चाहिए। ये इस हमारे किसका, श्लोक का, इस पंक्ति का, इस मंत्र का भावार्थ है। इसको आराम से आप अच्छे से देख सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि परंतु जो व्यक्ति केवल अध्यात्म ज्ञान में ही मस्त रहता है, जो व्यक्ति केवल अध्यात्म ज्ञान में ही मस्त रहता है, उसकी दुर्दशा तो भौतिक ज्ञान वाले से भी अधिक दयनीय होती है, क्योंकि भौतिक साधनों के अभाव में शरीर की रक्षा भी करना कठिन हो जाएगी। अतः वेद मंत्र का स्पष्ट संकेत है कि भौतिक ज्ञान तथा अध्यात्म ज्ञान से युक्त संतुलित जीवन ही सफल और आनंदित जीवन है। सफल और आनंदित जीवन है। ठीक है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, यह दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें उन्होंने क्या बतलाया है? उन्होंने दिया है कि अधोलिखिता नाम साप्रसंगम हिंदी भाषा व्याख्या कार्य लिखत। अब नीचे लिखे हुए साप्रसंग व्याख्या इसको करना है आपको। कैसे करेंगे साप्रसंग व्याख्या? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ये लिखा हुआ है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। ठीक, तो इसका हम जैसे भी करेंगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रसंग में लिखा है कि प्रस्तुत मंत्रांश, क्या लिखा है? प्रस्तुत मंत्रांश ईशावास्य उपनिषद से संग्रहित विद्या अमृतम अश्नुते पाठ के ईशावास्यम मंत्र से लिया गया है और इसमें त्याग पूर्वक भोग करने का उपदेश दिया गया है। त्याग पूर्वक भोग करने का उपदेश दिया गया है। व्याख्या में देखें, परमेश्वर सब जड़ चेतन पदार्थों में व्यापक है। भाई वो कह रहे हैं कि ईश्वर हर एक चीज में, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, मतलब पत्थर से लेकर के प्राणीमय जीवमय तक पदार्थों में व्याप्त है और वही संसार के सभी पदार्थों का स्वामी भी है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन पदार्थों को त्याग पूर्वक ग्रहण करे। भाई मनुष्य को त्याग पूर्वक इन सारे पदार्थों का क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। इसके उपयोग में, किसके उपयोग में? पदार्थों के उपयोग में लोभ कदापि ना करें। इसमें लोभ नहीं करना, क्योंकि लोभवश पदार्थों का उपभोग करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और मनुष्य का अपना शरीर भी रोगी हो जाता है। प्रकृति के संरक्षण में ही अपनी सुरक्षा छिपी हुई है। इस मंत्रांश में संतुलित एवं स्वस्थ जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। पदार्थ प्लस त्याग भाव, भोजन पदार्थ, ठीक है ना, भोजन त्याग प्लस, देखिए पदार्थ और त्याग दोनों मिलकर के भोजन बनते हैं और पदार्थ प्लस लोभ वृत्ति बन करके भोग बनता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और भोग करने से रोग का भय रहता है। इसीलिए कहा गया है भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम। अर्थात हम जब किसी का भोग करते हैं, किसी चीज का भोग करते हैं, तो उससे हमारे साथ में हमारे पास रोग भी उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें भोग नहीं करना है। क्या करना है हमें? बताइए जल्दी से। हमें त्याग की भावना रखनी है। पदार्थ प्लस त्याग भाव बराबर भोजन, ठीक है, और पदार्थ प्लस लोभ वृत्ति भोग कहलाता है। समझ में आ गया? इसके बाद संदर्भ प्रसंग, शा प्रसंग आपको यहां पर भी हिंदी भाषा में व्याख्या करना है। ये पंक्ति जो आई हुई है, तस्मिन नपो मातरिश्वा ददाति, तस्मिन नपो,
ठीक है ना। नपो यहाँ पर भी वही है, हमारा नृप है, राजा के लिए है, उसके द्वारा मातरिश्वा पवन को ददाति माने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा क्या बताया गया है। प्रस्तुत मंत्रांश ईशावास्योपनिषद से संग्रहित विद्याया अमृतम अश्नुते पाठ से संकलित मंत्र से लिया गया है और इसमें वायु को जलों का धारण करने वाला कहा गया है, जलों का धारण करने वाला बताया गया है। व्याख्या देखिए, मंत्र में परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए उसे अचल और एक तथा मन से भी गतिशील बताते हुए कहा गया है कि इस संसार में ईश्वर व्यवस्था निरंतर कार्य कर रही है और उसी के नियम से वायु बहती है। ठीक, सूर्य चंद्र चमकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, फल फूल वनस्पतियां पैदा होती हैं और यहाँ तक कि वायु गैसों से जल का निर्माण भी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन ही होता है, ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन ही होता है। अगर बात करें कि पानी बरस रहा है, खेती नष्ट हो रही है, तो ये भी सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वरीय प्रदत्त है और ईश्वर की ही ये सब देन होती है। इसीलिए उन्होंने कहा जो कुछ होता है सब ईश्वर की कृपा से होता है। मित्र और वरुण नामक दो वायु तत्व, कौन कौन से? मित्र और वरुण नामक दो वायु तत्व गैसें हैं। इन्हें विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन भी कहते हैं और इनके मेल से H2O से जल का निर्माण होता है। ठीक है, अपह का अर्थ जल के अतिरिक्त कर्म भी होता है, अपह का मतलब जल के अतिरिक्त कर्म भी होता है और सभी प्राणी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन होकर के अपने अपने कर्म फलों को प्राप्त करते हैं। यह भी मंत्रांश का भाव है। यह जो मंत्र दिया गया है, उन्होंने कहा है व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर व्यक्ति चाह ले कि हमें ऐसा कर्म करना है, ऐसा भोग करना है, तो जैसा कर्म करता जाएगा वैसा उसको उसका परिणाम मिलता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने अब ग नंबर का दिया हुआ है, इसमें भी उन्होंने दिया है कि सा प्रसंग हिंदी भाषा व्याख्या। यहां पर भी संदर्भ प्रसंग के साथ आपको व्याख्या लिखना है, तो लिखा है तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्महनो जनाः। तांस्ते प्रेत, प्रेति, ठीक है ना, प्रेत्या अभिगच्छन्ति एके चा आत्महनो जनाः। तो यहां पर भी वही आपको आत्मा अजर अमर है, आत्मा के बारे में बता दिया गया है, ना मरती है, ना कटती है, ना छीनती है, ना कुछ होता है, वो तो बस परिवर्तन होती है। ठीक है ना। प्रस्तुत मंत्रांश ईशोपनिषद से संकलित विद्या अमृतम अश्नुते नामक पाठ से संग्रहित मंत्र से उद्धृत है और इस मंत्रांश में आत्मा का तिरस्कार करने वाले मनुष्यों की मरण उपरांत गति के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति जब मरने के बाद अगर वो सोचे कि नहीं मैंने तो अच्छा काम किया है, मैंने तो बुरा काम किया है, दोनों परिणाम, दोनों फलों का परिणाम आत्मा देती है, लेकिन कब देती है? आत्मा का तिरस्कार करने वाले मनुष्यों की मरण उपरांत गति क्या होती है उसके बारे में यहां पर बताया है। अब व्याख्या में देखिए उन्होंने क्या बतलाया है कि आत्मा अमर है। आत्मा कैसी है? अमर है और यह कभी नहीं मरती और आत्मा के विरुद्ध अधर्म का आचरण करना तथा आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना ही आत्महत्या है। यदि आप मानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, यदि आप जानते हैं कि आत्मा का कोई रोल ही नहीं है, जैसे साइंस आज विज्ञान मानता है कि आत्मा है ही नहीं है, ठीक है, तो उसको आत्मा को स्वीकार करना ही पड़े। अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्होंने कह दिया है कि ये तो और भी आत्महत्या के बराबर है। जब आप स्वीकार ही नहीं करते हो कि आत्मा है तो फिर क्या? आपने अपनी स्वयं की बोले आत्महत्या ही कर ली है। आत्मा के दो रूप होते हैं, उन्होंने बतलाया है कि आत्मा के दो रूप होते हैं, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा संपूर्ण जड़ चेतन में व्यापक होकर के उसे अपने शासन में रखता है, ठीक है ना। परमात्मा क्या करता है? संपूर्ण जड़ चेतन में संसार के जितने भी हमारी क्या है, जीव निर्जीव हैं, सजीव हैं, उनमें जड़ और चेतन में ये व्याप्त होकर के अपने शासन में मतलब अपने अधीन करके उसको रखता है। और जीवात्मा क्या कहलाती है? जीवात्मा शरीर में व्यापक होकर के, शरीर में हमारे व्याप्त होकर के उसे अपने नियंत्रण में करता है।
रखता है। जो लोग आत्मा के स्वरूप का तिरस्कार करते हैं तथा अपने प्राण पोषण के लिए आसक्ति पूर्वक सृष्टि के पदार्थों का भोग करते हैं, वे असुर हैं। ऐसे राक्षस वृत्ति लोगों को मरने के पश्चात उन असुरिया नामक अंधकारमय योनियों में जन्म मिलता है जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। मतलब ऐसी असुरीय योनियों में उनको डाल दिया जाता है जहां पर उनको प्रकाश नहीं मिलता। आगे देखें, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 9 नंबर का दिया गया है, 16 नंबर का प्रश्न दिया है। इसमें क्या दिया है? उपनिषद मंत्रयो अन्वयम लिखत। उपनिषद के द्वारा जो दिए गया मंत्र है उसको आपको लिखना है। अब यहाँ पर सारे जितने भी श्लोक हैं उनको मंत्र बोला गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उपनिषदों से लिए गए हैं, वेदों की ऋचाएं हैं ये, ठीक है, इसीलिए यहाँ मंत्र बोला गया है इनको। ध्यान से देखें क्या उन्होंने कहा है कि अन्य देवाहुर्विद्या अन्यदाहुर अविद्या इति शुश्रुम धीराणाम येन तद विचक्षिरे। तो देखें इसमें उन्होंने देखो अलग अलग कर दिया है, ये विद्या आ गया है, ये विद्या। अब ठीक, अब इसको जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले विद्या को ये लगा दिया, अन्यत जो आ गया है तो यहाँ से ले लिया, एव आ गया है तो ये देखो यहाँ से देव में एक ही मात्रा, फलम। अब ये फल के बारे में बताया जा रहा है इसलिए फलम लिख दिया। फिर यहाँ पर आहु शब्द दिया हुआ है तो ये देखो आहु इसका आ गया, पहले पद का हो गया ना आहु। फिर यहाँ पर भी अविद्या, मतलब पीछे से उन्होंने लिया, यहाँ एक और यहाँ दो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें अविद्या अन्यत आ गया, फिर यहाँ एव और आहु आ गया कि नहीं आ गया, इति धीराणाम। अब यहाँ से इति आ गया, धीराणाम आ गया है, और वचांसी, सुश्रुम माने वचांसी, सुश्रुम, ए ना, ए और ना विसर्ग लग जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि, तत् विचक्षिरे। बिल्कुल अलग अलग कर दिया है उनको, सबको अलग अलग कर दिया और ये आपका यहाँ पर अन्वय बन गया, ठीक है। मतलब अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करके उनको रख देना हमारा क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। व्यवस्थित क्रम में अर्थ निकालने के लिए इसमें भी हमको वही करना है। उन्होंने इसमें भी क्या कहा कि अने जदे कम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्ष तद्धावतो अन्यानात्येति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। यहाँ पर भी उन्होंने अन्वय के लिए ही कहा है कि अन्वय करना है, तो आप एक एक शब्द को अलग अलग कर दीजिए। देखें अनेजत एकम मनसा, सबको अलग अलग करते जा रहे हैं। जब यहाँ विसर्ग है सब जगह, क्यों? क्योंकि विसर्ग संधि का योग है, पीछे व्यंजन होने की वजह से इनका ओ हो जाता है। जब अलग अलग करेंगे तो ऐसे होगा, देवा एनत न आपनुवत, ठीक है ना, पूर्वम अर्षत, बिल्कुल एक एक अलग अलग करते जा रहे हैं। तत् तिष्ठत, तत् धावत, देखे तिष्ठत दिया ना, तिष्ठत धावतः, ये धावतः आ गया, अन्यान, ये अन्यान आ गया, अत्येति आ गया ना। फिर मात तस्मिन आ गया है, यहाँ पर तस्मिन आ गया है, मातरिस्वा अपह और दधाति। अपह माने कर्म भी है और अपह का मतलब यहाँ पानी से भी है। इनके सारे अर्थ मैंने आपको अभी अच्छे से बता भी दिए हैं। जिसने अनुवाद भाग 1, 2 को नहीं पढ़ा है वो देख भी लेगा, उसको अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर चलेंगे, 17 नंबर पर। पता नहीं क्यों आज क्वेश्चन नंबर फिसल रहा है, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुत श्रुतम प्रविशन्ति समाह, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 शब्दों को आपकी वाक्यों की रचना करना है। तो ये देखिएगा, श्रुतम शब्द में कर्वाणि कुर्वन् एव, कर्वाणि कुर्वन् एवं शतम वर्षाणि जिजीविषे। अगर व्यक्ति अपने कर्म को सही ढंग से करते तो 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। प्रविशन्ति, अविद्यायाः उपासकाः अंधतमः प्रविशन्ति। जो अविद्या के उपासक होते हैं वह केवल अंधकार में प्रवेश करते जाते हैं। और समाह सदाचारिणाः जनाः सतम समाह जीवन्ति। जो सदाचारी पुरुष होते हैं, अच्छे आचरणों से जीते, वो 100 वर्षों तक जीते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक अब हमारा 18 नंबर का आ गया। 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। संधि विच्छेदम वा कुरुत।
संधि, संधि विच्छेदम व कुरुत, दोनों को जोड़ना भी है। कुछ पद दिए हैं तो उनको जोड़ना है और कुछ को अलग करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ईसा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ईसा आवास्यम। ठीक है, फिर जिजी विशेष शतम, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, जिजी विशेष शतम। ठीक, शतम में आपका सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और शा को क्या हो गया, छा, तो छतम हो जाएगा। एक शब्द पद हो जाएगा, तत् धावता, तद प्लस धावता, तद धावता, आहुर, तो आहुर विद्या, तो यहाँ पर रा हो जाएगा, आ मिल जाएगा, आहुर अविद्या। और अन्य थेत में यहाँ आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। चलिए ये देखिए, समझ गए, नहीं समझे, चलो भैया बताता हूँ, रुक जाओ। ईस प्लस अवास्यम, अवास्यम दिया हुआ है, इसका आपने आ ले लिया और इसका बड़ा आ। ठीक है, अब ईसा शब्द भी कह सकते हैं, देवता और देवी, तो यहाँ दोनों मिलेंगे आपके कैसे, आ, मतलब यहाँ आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और दूसरा पद दिया हुआ है हमारा जिजी विच्छेद। क्या दिया है, जिजी विच्छेद। जिजी विच्छेद प्लस शतम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, चा, और शा के स्थान पर छा। ठीक है, ये पद हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका पद बनेगा जिजी विशेष शतम, ये पद बन जाएगा। ठीक है, तस्मात छसो नपुंसी, यहाँ पर शकार को छकार हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है तद्धावता, ता के स्थान पर दा कर देना है, बस हो जाएगा तद्धावता। ठीक है, फिर इसके बाद आहु प्लस अविद्या। क्या दिया है, आहु प्लस विद्या, तो यहाँ पर रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा, और रा इसमें मिल जाएगा, तो आहुर अविद्या बन जाएगा। फिर इसके बाद अन्य थेता, तो यहाँ पर आपको आ ले लेना है और यहाँ पर आपको ई लेना है, और दोनों को मिलाना है, और आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बन जाएगा, ए की मात्रा इस पर लगाओगे, ठीक है, तो ये बनेगा अन्य थे, और ता जुड़ जाएगा, अन्य थेता बन जाएगा। चलिए आगे देखें। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 19, 19 प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे दिए गए हैं, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको उत्तर देना है। अधोलिखित पदानि धातुम लकारम पुरुषम वचनम चा पृथक कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों के धातु लकार पुरुष वचन को पृथक पृथक करो, अलग अलग करो। अब इनको अलग अलग करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो कोई भी शब्द है तो उसकी आपको मूल प्रकृति पता होनी चाहिए। मूल प्रकृति आपकी क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको वो प्रकृति मालूम नहीं है तब आपको वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा यदि आप शब्द को जानना चाहते हैं। जैसे अश्नुते शब्द दिया हुआ है, ठीक है, आहु शब्द दिया है, शुश्रुम शब्द दिया है, विचक्षिरे दिया है, भुंजीता गृधा और लिप्यते असूर्य और जवीय न आपनुवन मातरिस्व प्रविशंति उपासते वेद। और इन शब्दों की आपको मूल धातु पता नहीं है, फिर क्या करेंगे। जैसे चलो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है अश्नुते, अश्व धातु है, आत्मनेपदी है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, बिल्कुल राइट, बन गया। ठीक है ना, इसके रूप कहाँ से चलेंगे, मतलब मूल धातु से बने हुए हैं जो इसमें आपके लकार चल रहे हैं, लट लकार के चल रहे हैं, तो अस धातु यहाँ पर आपकी हो जाएगी। फिर यहाँ आहु है, तो आहु में भी बोलने के अर्थ में तो बुरी धातु है, बुरी बोलने के अर्थ में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा आहु।
ठीक है। फिर इसके बाद शुश्रुम दिया है, तो श्रु धातु श्रवण करने के अर्थ में सुनने के, तो परोक्षे लिट, तो यहां पर भी आपका दुत्त होकर के उत्तम पुरुष बहुवचन में बन जाएगा सुश्रुम। विचक्षिरे दिया हुआ है, तो बी उपसर्ग है चक्षिंग धातु से लिट लकार परोक्षे लिट में प्रथम पुरुष बहुवचन में बन जाएगा विचक्षिरे। भुंजीता दिया हुआ है, भुज धातु आत्मनेपद से विधिलिंग लकार में बनेगा मध्यम पुरुष एक वचन में भुंजीता, ठीक है ना, तो मध्यम पुरुष में बन जाता है, इसलिए वहां पर आपका बन जाएगा भुंजीता ता, क्योंकि आत्मने पद में था साथाम ता ताम झा था साथाम ध्वम इड बही महिंग, ये आपके प्रत्यय रहते हैं। फिर इसके बाद गृधा दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपको देखो गृध धातु से लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बन जाएगा गिधा, मध्यम पुरुष एक वचन में गृधा। फिर इसके बाद लिप्यते दिया हुआ है, तो लिप धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा लिप्यते लिप्यते लिप्यंते, कर्मवाची की क्रिया में परिवर्तन हो गई। असूर्या दिया हुआ है, असूह धातु है प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का बन जाएगा असूर्या, ठीक है, बन जाएगा। फिर जबिया दिया है, तो जब धातु मतलब प्रत्यय लग जाएगा, ईएस प्रत्यय लग करके यहां पर जबिये बन जाएगा, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा, ठीक है ना, दो प्रत्यय लगेंगे इसमें मतोप और यश। ना आपनु वन पद दिया हुआ, तो यहाँ आपलू धातु है, आपलू धातु है लंग लकार, लंग लकार भूतकाल में रूप बनेगा, इसलिए यहां पर बड़ा आ गया है, दीर्घ हो गया है, प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा आपनु वन, ठीक है। फिर इसके बाद मातृश्वा दिया हुआ है, तो मातृ शब्द से नकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मातृश्वा आपका अग्नि का पर्यायवाची भी होता है, तो पुल्लिंग में भी चला जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों। फिर इसके बाद प्रविशंति दिया हुआ है, तो प्रा उपसर्ग विष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा प्राविशति प्राविशता प्राविशंति बन जाएगा। उपासते दिया हुआ है, उपासते में उप उपसर्ग है आस धातु है और यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा उपासते, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहां दिया हुआ है आपका वेद, विद ज्ञाने धातु से बनेगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या वेद बन जाएगा। तो यहां पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे ये आपके शब्दों का परिचय है और शब्दों का परिचय आपको क्या क्या करवा सकता है, कैसे देगा, यहां पर आपको देना पड़ेगा। फिर प्रश्न क्रमांक हम लोग 20 पर चलेंगे। 20 नंबर के प्रश्न में अधो लिखित पदानी धातुम लिंगम प्रत्यम विभक्तम वचनम च पृथक कुरुत। उन्होंने कहा नीचे लिखे हुए जो हमारे पद हैं इन पदों के धातु लिंग और प्रत्यय विभक्ति वचन इनको अलग अलग करो, जैसे अनेजत कुर्वन्येव, फिर जिजी विषेद तीर्थवा विद्या आवृता प्रेत्य अर्षत तिष्ठत रता। मतलब आपके इस पाठ में सबसे पहला जो पाठ है इसमें आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अनेजत पद दिया हुआ है, तो एजरी धातु बन जाएगी, एज धातु से सत्री प्रत्यय लगेगा, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा अनेजत, अनेजताम अनेजन, ऐसे बन जाएगा। कुर्वन नेह दिया हुआ है, तो क्री धातु सत्री प्रत्यय दिया हुआ है, तो यहाँ कुर्वन शब्द बनेगा, एव जुड़ेगा, कुर्वन नेव बनेगा, पुल्लिंग विभक्ति प्रथमा, पुल्लिंग है प्रथमा विभक्ति एक वचन में कुर्बन बन जाएगा और एव जुड़ जाएगा, कुर्बन नेव बन जाएगा, ठीक है। कुर्बन शब्द बनता है क्री धातु से सत्री प्रत्यय के योग से। फिर जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी हमारा दिया हुआ है जीजी विषेद, जीजी विषेद में जीव शन विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा, जीजी विषेद बन जाएगा ना, तो जीजी विषेद तो जीव शन विधिलिंग लकार बन जाएगा। तीर्थवा पद दिया हुआ है, तो त्रि धातु से कित्वा प्रत्यय के योग से तीर्थवा बन जाएगा, ठीक है, तो तीर्थवा पद बनेगा त्रि धातु से, ठीक है ना। फिर विद्या दिया हुआ है, तो विद क्यप प्रत्यय से टाप बनेगा, तो विद्या स्त्रीवाची होगा, टाप में से आ जाएगा, तो पुल्लिंगवाची शब्द को स्त्री विद्या से क्या बन जाएगा, विद्या बन जाएगा। आवृता दिया हुआ है, तो आ उपसर्ग वृ धातु से कित प्रत्यय के युग से आवृत बनेगा, और जैसे बहुवचनांत पद बनेगा तो आवृता आवृत आवृता प्रथमा का बहुवचनांत पद हो जाएगा। प्रेत दिया है, तो प्रा उपसर्ग में इण धातु से ल्यप प्रत्यय बनेगा, ल्यप का या बच जाएगा, इण में से इणाकार की संज्ञा ई बचेगा, आ और ई मिलकर के गुण बनाएगा और ल्यप बन करके यहाँ पर तकार को अणाकार होकर के अणाकार को यहाँ पर तुक का आगम होकर के प्रेत बन जाएगा। अर्षद ऋषि शब्द से सत्री प्रत्यय से यहाँ नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा अर्षद, अर्षताम अर्शन ऐसे बनेगा। तिष्ठत दिया हुआ है, तो स्था धातु सत्री प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में आपका ये भी बन जाएगा तिष्ठत, तिष्ठताम तिष्ठन ऐसे बनेगा।
फिर दिया है रता, रता माने लीन हो जाना या रत हो जाना, तो रम धातु है, कित प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा आपका रताह। ठीक है, रतः रतौ रताह ऐसे बनेगा, रताह रता रते रताह। ठीक है, चलिए यहां पर 20 प्रश्न हम लोगों के थे और इसमें हम लोगों ने पूरे 20 के 20 प्रश्नों को कर लिया है। अब एक बात और ध्यान रख लेना है कि जहां पर भी यदि आपको इसमें समस्या जा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये आपके MIQ थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि इसमें अच्छे से अच्छे सारे प्रश्नों को रख दिया जाए, और कहीं पर भी यदि आपको आवश्यकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। एक बात और ध्यान रखना है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, ध्यान रखिएगा, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, और इसके बाद इंग्लिश मीडियम पर KG से लेकर के 12 क्लास तक के। ध्यान रखना, यहां पर भी CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यदि सोशल मीडिया पर आप अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाइएगा, तो वहां सर्च करेंगे जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के समस्त वीडियो आपको वहां पर मिलेंगे, बेहतर से बेहतर वीडियो। तो ध्यान रखेंगे, आपको जरूर जाना है, सर्च करना है और नोट्स की जानकारी जरूर लेना है। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।